साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटाजन पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2022 नामक करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें 1 जून 2021 से लेकर के 10 मई 2022 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आपके आगामी पीसीएस की परीक्षा जो जून 2022 में होनी है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो पहला वाला सेक्शन है राष्ट्रीय परिदृश्य, इस राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद एक पोर्शन दिया गया है सूक्ष्म दृष्टि। तो इस सूक्ष्म दृष्टि वाले पोर्शन में जो है पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर को संकलित किया गया है एक पेज में। तो ये पॉइंटर फॉर्म में जो करंट अफेयर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग इसकी अलग से चर्चा कर ले रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 16 से 27 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। वहीं किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? 21 अप्रैल 2022 को। तो ये उड़ान योजना जो है पूरे देश का आम नागरिक उसे दिया गया है। वहीं दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? 17 अप्रैल 2022 को नागपुर में। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? 14 अप्रैल 2022 को मणिपुर में। अगला है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? अप्रैल 2022 में। तो ये जो भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ये कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर अर्थात उड़ीसा में स्थापित किया गया है या लॉन्च किया गया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? अप्रैल 2022 में। तो झारखंड का जामताड़ा जिला। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का आगरा है। किस संस्था द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया है? 15 फरवरी 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के द्वारा। वहीं किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? महाराष्ट्र में। केसर बाउल सैफ्रॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। किस धाम को तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत अर्थात प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? फरवरी 2022 में बिहार के पुनौरा धाम को। आगे देखते हैं। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसे जारी किया गया है। किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में। दक्षिण मवुआंग को किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? तो मिजोरम का। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो बहराइच के 4 गांवों को। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो किन 3 राज्यों को? असम, मणिपुर और त्रिपुरा। असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 8 जनवरी 2022 को किया गया। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? केरल का कोच्चि है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? 6 जनवरी 2022 को तेलंगाना के हैदराबाद में। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया है? लखनऊ तथा देहरादून को। उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा उत्तराखंड के देहरादून के लिए। कौन सा राज्य देश का पहला 100% एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। अगला है जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है? जेरी बस्ती को। किसे किया गया है? जेरी बस्ती को, जनवरी 2022 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? सिक्किम में। कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है। आगे देखते हैं। देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। अभी ऐसा ही सेम पॉइंट हमने पहले देख लिया है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो 1 जनवरी 2022 को केरल हाई कोर्ट। वहीं किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? 30 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु ने। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? कर्नाटक ने। पंजाब कैबिनेट ने कहां पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? पटियाला में।
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गाजियाबाद के डासना में। गाजियाबाद के डासना में 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो अहमदाबाद के शोला में। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री में। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब ने। नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तेशे मिन्यू, न्यू लैंड, चुमी केडिमा। अब यहाँ पर कुल 15 जिले हो गए हैं, पहले 12 थे, अब 15 हो गए हैं। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा। कहाँ पर उत्पादन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है साइबर तहसील बनाने का? तो मध्य प्रदेश है। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया है किसने? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांगला स्मारक जो कि लद्दाख में है को राष्ट्र को समर्पित किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। औषध क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 18 नवंबर 2021 को। वहीं भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है उड़ीसा का बालासोर जिला। भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रानी खेत में। भारत की पहली घास संरक्षिका भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन का नाम क्या है? भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर फॉर्म में करंट अफेयर थे जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।